Today we are going to solve the problems from the textbook. So I am going to start exercise 9.1. So my exercise 9.1, my question number 1 is, I am given the nth term of any sequence. कोई भी sequence है जिसकी मेरे पास nth term दी गई है. n is equal to n times n plus 2. This any sequence उसकी ये nth term दी है. The question states that आप इसकी 5 terms बताइए. इसकी 5 terms क्या होगी? जब मैं n का वैल्यू 1 दूंगा मुझे मिलेगी फर्स्ट टर्म. तो जहां जहां पर मैं n देखूंगा उसके बदले 1 लिखना है. तो n के बदले 1 मल्टीप्लाइड बाई n के बदले 1 प्लस 2. 1 प्लस 2 इज 3. 3 इंटू 1 इज 3. तो वो जो सीक्वेंस है मुझे नहीं पता है वो कौन सी सीक्वेंस है, वेदर दैट इज अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और हार्मोनिक सीक्वेंस. आई डोंट नो विच टाइप ऑफ सीक्वेंस इज दैट. एनी सीक्वेंस. मगर जो मैंने उसकी पहली टर्म निकाली दैट इज 3. तो जब मैं n का वैल्यू 2 डालूंगा मुझे सेकेंड टर्म ढूंढनी है. तो आएगा 2 इंटू 2 प्लस 2. 2 प्लस 2 इज 4. 4 इंटू 2 इज 8. सो सेकेंड टर्म इज 8. लाइकवाइज जब आप n का वैल्यू यहां पर 3 डालेंगे तो आपको a3 मिलेगा. मीन्स थर्ड टर्म. थर्ड टर्म विल बी इक्वल टू n का वैल्यू 3. 3 इंटू 3 प्लस 2. 3 प्लस 2. 3 प्लस 2 इज 5. 5 इंटू 3 इज 15. लाइकवाइज जब आप इसमें n का वैल्यू 4 डालेंगे तो फोर्थ टर्म मिलेगी. तो जहां जहां पर n देखेंगे उसके बदले 4 लिखेंगे. मेरे पास आएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2. सो दिस इज 4 प्लस 2 इज 6. 6 इंटू 4 इज 24. लाइकवाइज जब मैं इसमें n का वैल्यू 5 दूंगा तो मेरे पास a5 मिलेगा. एंड दैट विल बी 5 टाइम्स 5 प्लस 2. 5 प्लस 2 is 7. 7 into 5 is 35. Therefore, first 5 terms, जो पहली 5 terms हैं of the sequence, जो मेरे पास sequence होगी, of the sequence are given by, वो ये है, are given by. पहली टर्म 3 है, दूसरी टर्म 8 है, तीसरी टर्म 15, चौथी टर्म 24, फिफ्थ टर्म 35. Likewise, I am given so many sequences. So question number 2, it is like this. Question number 3, 4, 5. These are the similar types of questions where you have to find the first 5 terms. So आप उनको कर लीजिएगा और मुझे मैसेज कर लीजिएगा जिसने किया होगा. So everybody will do it. I'll move to a different type of problems. Question number 7. Question number 7 में हमारे पास एक सीक्वेंस दी है an. ये भी तो वैसे ही है. an is equal to nth term of any sequence 4n minus 3. मुझे इसकी 17th टर्म ढूंढनी है. a17 और a24. बोलो भाई आएगा ना. जब मैं n का वैल्यू 17 दूंगा यहां पर तो मुझे मिलेगा a17. n का वैल्यू 70. a17 is equal to 4 multiplied by n का वैल्यू 17 minus 3. 4 into 17 that is 68 minus 3 and that is equal to 65. जब मैं n का वैल्यू 24 दूंगा तो मेरे पास मिलेगा a24. that will be equal to 4 multiplied by n का वैल्यू 24 minus 3. 4 into 24 हो गया 96 minus 3 and that is 93. तो 24th term is 93. तो इस प्रॉब्लम को ऐसे करना है. आई थिंक एक्सरसाइज जो हमारे पास 9.1 इट्स वेरी इजी. देख लीजिए मैं आपको इसका हाँ क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया है. राइट द फर्स्ट 5 terms of the sequences given from exercises 11 to 13. एक्सरसाइज 11 to 13 में जितनी भी हमारे पास सीक्वेंसेस दी है हमें उनकी 5 टर्म्स लिखनी है. देख लीजिए सीक्वेंस किस तरह डिफाइन की गई है. पहली टर्म दी है a1 दैट इज 3 और जो nth टर्म है
that is given by this relation. This is called a recurrence relation. 3 times an minus 1 plus 2 for all n greater than 1. ये फॉर्मूला उन सभी वैल्यूज पर काम करते हैं जिनके लिए n बड़ा होगा 1 से. तो मुझे पहली 5 टर्म्स निकालना. दिस कॉल्ड रिकरेंस सीक्वेंस. हाँ, दिस कॉल्ड रिकरेंस सीक्वेंस. देख लीजिए, मिसाल के तौर पर मेरे पास a1 दिया है. a1 का मतलब फर्स्ट टर्म दिया है, तो दैट इज 3. आई वॉन्ट टू फाइंड a2 मीन सेकेंड टर्म. तो मैं यहां पर n का वैल्यू 2 डालूंगा, तो मेरे पास a2 बनेगा. 3 टाइम्स a, n का वैल्यू 2, 2 माइनस 1 इज 1 प्लस अपना 2 ऐसे. तो जो सेकेंड टर्म है दैट इज 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म प्लस 2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 टाइम्स व्हाट इज माई a1. a1 इज 3 प्लस 2. 3 into 3 is 9. 9 plus 2 and that is 11. So my a2 is equal to जो मेरे पास सेकेंड टर्म है that is 11. Now I want to find the third term. मैं तीसरी टर्म ढूंढना चाहता हूं. तो मैं तीसरी टर्म कैसे ढूंढूंगा, देख लीजिए कैसे ढूंढूंगा. आप इसमें n का वैल्यू 3 डाल दीजिए, तो आपके पास मिलेगा a3 is equal to 3 times a, 3 minus 1 is 2 plus 2. So that is equal to 3 times what is my a2, that is 11 plus 2. 3 into 11 कितना हुआ भाई, it is 33 plus 2. 33 plus 2 is 35. तो my a3 is 35. So my a3 is 35. Likewise, I need to find a4. पहले 5 टर्म्स मुझे ढूंढनी है, तो अभी मैं चौथी टर्म ढूंढ रहा हूं. I need to find a4. So what is my a4? n का वैल्यू मैं 4 डालूंगा. That will be equal to 3 times a4 minus 1. That is 3. 4 minus 1 is 3 plus 2. So that is 3 times. What is my a3? वो मैंने निकाला है 35 प्लस अपना 2 ऐसी. ठीक है. उसके बाद 3 into 35 हो गया 105 प्लस 2. 105 प्लस 2 हो गया 107. 107. So my a4 is equal to 107. Thereafter I need to find the last term जो मुझे ढूंढनी है a5. मैं यहां पर n का वैल्यू 5 डालूंगा. मैं यहां पर n का वैल्यू 5 डालूंगा, तो मेरे पास आएगा a5. दैट इज 3 टाइम्स a, 5 माइनस 1 हो गया 4 प्लस 2. सो दैट इज इक्वल टू 3 टाइम्स a4 is 107 plus 2. 3 into 107. 3 7s are 21 plus 3. And that is equal to 323. So my fifth term is a5. That is 323. So मैंने पहली 5 टर्म्स निकाली. पहली टर्म तो a1 है 3. बाकी 4 टर्म्स जो हमने निकाली 11, 35, 107 and 323. So this completes the solution of this type of problem. इस type of problem को हम किस तरह करेंगे. Likewise, rest of the questions you can do. I will show you the question number 14. Question number 14 मैं आपको दिखाऊंगा इस एक्सरसाइज का. देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है. हमारे पास फिबोनाची सीक्वेंस, मैंने ऑलरेडी आपको बताया फिबोनाची सीक्वेंस हम किस तरह निकालते हैं. द फर्स्ट टर्म इज 1, हम सेकंड टर्म भी 1 रखते हैं. थर्ड टर्म कैसे हम लिखते हैं, 1 plus 1 that is 2. Sum of the previous term, any term except the first 2 terms in the Fibonacci sequence is expressed as the sum of the 2 previous terms. You have 2 except the first two terms. You have third term here 2. It has been expressed as the sum of the previous 2 terms. 1 plus 1 that is 2. Likewise, जो इसकी एक और टर्म आएगी 3. सॉरी, जो इसकी एक और टर्म आएगी वो किस तरह मैं निकालूंगा, दैट इज 2 plus 1, वो तो 3 आ जाएगा. आगे वाली टर्म में किस तरह जनरेट करूंगा, दैट विल बी 3 plus 2, 5. सम ऑफ द 2 प्रीवियस टर्म्स. तो ऐसे जो सीक्वेंस जनरेट होगी दैट इज कॉल्ड फिबोनाची सीक्वेंस. तो फिबोनाची सीक्वेंस को हम बाय मींस ऑफ द रिकरेंस रिलेशन भी बयान कर सकते हैं लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर 14.
जो मेरे पास फर्स्ट टर्म है a1 वो सेकंड टर्म है and that is 1, and we know in case of Fibonacci sequence first term is 1, second term is 1. Now जो इसकी nth term होगी that has been expressed as an minus 1 plus an minus 2. an minus 1 और an minus 2 तो an से पहले आ जाएगा, है ना, मतलब कोई भी term that has been expressed as the sum of the two previous terms, because अगर an आ जाएगा उससे पहली वाली टर्म क्या आ जाएगी an minus 1, उससे पहली वाली टर्म क्या आ जाएगी an minus 2. So n has been expressed as the sum of the two previous terms where n is greater than 2. Of course मैं n के वैल्यूज दे सकता हूँ जो 2 से बड़े होंगे. पहले मुझे जो मेरे पास फिबोनाची सीक्वेंस है यहाँ पर आप मुझे क्या ढूंढना है, an plus 1 upon an. ये रेशियो कितना आएगा जब मैं n का वैल्यू दूंगा 1, जब मैं n का वैल्यू दूंगा 2, जब मैं n का वैल्यू 3 दूंगा, 4 दूंगा, 5 दूंगा. 2-3 पर मैं दिखाऊंगा ये रेशियो कितना आएगा. देख लीजिए, जब मैं इसमें n का वैल्यू 1 दूंगा तो मेरे पास a1 बनेगा. a1 तो मेरे पास ऑलरेडी दैट इज 1, a1 दैट इज गिवन टू बी 1. देन आफ्टर जब मैं इसमें n का वैल्यू 2 दूंगा तो मेरे पास a2 भी दिया है, दैट इज 1. मैं यहां पर n का वैल्यू 1 और 2 नहीं दे सकता हूं बिकॉज n इज ग्रेटर देन 2. n के वैल्यूज बड़े देने हैं 2 से, 3 दे सकता हूं. अब देख लीजिए, अब ये क्या कह रहा था, आप ये रेशियो निकालिए an plus 1 अपॉन an. आप इसमें n का वैल्यू 1 डालो तो ये नहीं बनेगा a2 अपॉन n का वैल्यू 1 a1, a2 अपॉन a1, a2 is 1, a1 is 1, 1 by 1 is 1. So for n is equivalent to 1, आपके पास ये जो रेशियो है ना an plus 1 अपॉन an, जो आपके पास ये रेशियो है an plus 1 अपॉन an, it is equivalent to 1. Likewise यही रेशियो आपको ढूंढना है n plus 1 अपॉन an, मगर जब मैं इसमें अब n का वैल्यू 2 दूंगा. सो जब मैं n का वैल्यू 2 दूंगा ये बनेगा 2 plus 1 दैट इज 3 होल डिवाइड बाई n का वैल्यू 2. तो आई नीड टू फाइंड a3 और a2 मुझे मालूम है, a2 इज 1, आई नीड टू फाइंड a3. तो a3 मैं कहां से निकालूंगा, आई विल गेट दैट फ्रॉम हियर. जब मैं n का वैल्यू 3 डालूंगा तो मेरे पास बनेगा a3 इक्वल टू 3 minus 1 is 2 प्लस 3 minus 2 is 1. सो बनेगा a1. सो a2 आई नो दैट इज 1, a1 I know that is 1, a2 or a1 both are 1, 1 plus 1 is 2. So a3 is 2 upon a2 is 1, 2 by 1 is 2. So यहां पर जब आपने n का वैल्यू 1 दिया था, n plus 1 upon n is 1, जब आपने n का वैल्यू 2 दिया था तो जो आपके पास n plus 1 upon n है that is 2. तो आगे चलते जाएंगे, आगे चलते जाएंगे. लाइकवाइज आप n का वैल्यू 3 डाल दीजिए. सो जब आप n का वैल्यू 3 डालेंगे तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n प्लस 1 अपॉन a. आप n का वैल्यू 3 डाल दीजिए तो बनेगा a3 अपॉन a3 प्लस 1 इज 4 अपॉन n का वैल्यू 3. a3 तो मैंने निकाला था, दैट वाज 2, a3 वाज 2. ठीक है, अब आपको a4 चाहिए, आप इसमें n का वैल्यू 4 डाल दीजिए तो आपको मिलेगा a4 इज इक्वल टू a 4 minus 1 is 3 plus 4 minus 2 is 2. So I know that a3 is 2, a2 is 1, 2 plus 1 is 3. So my a4 is 3 upon a3 is, I know that is 2. 3 by 2 is 1.5. अब देखेंगे जितना जितना मतलब मैं n का वैल्यू दूं आगे लेता जाऊंगा, दिस रेशियो विल बी कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 1.514 समथिंग लाइक दैट. दैट्स कॉल्ड द गोल्डन रेशियो. बाकी वैल्यूज आप इसमें खुद ट्राई कर लीजिएगा. तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर एक्सरसाइज 9.1. नाउ आई हैव एक्सरसाइज 9.2. कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर आपको दिखाऊंगा फ्रॉम एक्सरसाइज 9.2. देख लीजिए,
क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू 2001। 1 से 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनका मुझे ढूंढना है सम। तो मतलब 1 से लेकर 2001 तक जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं, पहला ऑड इंटीजर क्या है, दैट्स 1। दूसरा ऑड इंटीजर 2 नहीं, 2 इज एन इवन इंटीजर। उसके बाद आएगा 3, 3 इज एन ऑड इंटीजर। 4 नहीं आएगा, दैट्स बिकॉज 4 इज एन इवन नंबर। 5 आएगा बिकॉज 5 इज एन ऑड इंटीजर। फिर आएगा 7, फिर आएगा 9 प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट की टर्म आएगी 2001। सो मुझे इन सभी नंबर्स का क्या ढूंढना होगा, सम। लेट द सम विल बी इक्वलेंट एस। ये सारे इंटीजर्स मुझे ऐड करने हैं, ऑड इंटीजर्स 1 से लेकर 2001 तक। बट सम की मुझे फॉर्मूला पता है, द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एक फॉर्मूला है n डिवाइडेड बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। या अगर आपको पहली टर्म और लास्ट टर्म पता है, you can write this to be n divided by 2 first term plus last term, first term plus last term। last term तो मुझे पता है, but I need to find the number of terms। so what I will do, I will find first of all number of terms। मैं last term देखता हूं ये कौन सी टर्म है। अगर ये 100th टर्म है तो इसमें 100 टर्म्स होंगी। अगर ये 1000th टर्म है तो इसमें 1000 टर्म्स होंगी। सो जो मेरे पास 2001 है, मैं लिखूंगा लेट n इज इक्वल टू 2001। मैंने लिख दिया, ठीक है। n की फॉर्मूला मुझे पता है बिकॉज दिस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। 3 माइनस 1 इज 2, 5 माइनस 3 इज 2, 7 माइनस 5 इज 2, 9 माइनस 7 इज 2। विथ फर्स्ट टर्म 1, कॉमन डिफरेंस 2 है। तो n की मुझे पता है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो nth टर्म होती है, दैट्स a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d, एंड दैट इज इक्वल टू 2001। a is the first term is 1, n minus 1, n I don't know, so I will write it like this, जिस तरह ये है। d का वैल्यू 2 है तो मैंने लिख दिया 2 is equal to 2001। so n minus 1 multiplied by 2, 2001 minus 1 वो तो 2000 आ जाएगा। n minus 1 is equal to 2000 divided by 2, वो तो 1000 आ जाएगा। n is equal to 1001 because माइनस 1 जाएगा इधर प्लस 1। तो जो आपकी ये जो 2000 थी, 2001 था, इट वाज द 1001th टर्म। तो ये जो मेरे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर ये इसकी 1001th टर्म है तो इसमें 1001 टर्म्स होंगे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? देयरफॉर द गिवन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन contains 1001 terms. It contains 1001 terms. Now I can find the sum by the formula. कोई भी फॉर्मूला मैं यूज कर सकता हूं। मैं दूसरी फॉर्मूला यूज करूंगा। Therefore S is equal to, मुझे पता है n डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, first term plus last term, and this time I know that there are 1001 terms, so this is 1001 divided by 2. My first term is 1 plus my last term, that is 2001, so this is 1001 into 2002 whole upon 2। तो इनको 1001 multiplied by 1001, 1001 मल्टीप्लाइड बाई 1001 मैं यहां पर छोड़ता हूं, जितना वो आएगा दैट इज द सम ऑफ द फर्स्ट ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। तो इस प्रॉब्लम को ऐसे करना था। लाइकवाइज क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास है। जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 1000, 100 and 1000। 100 और 1000 के दरमियान
जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका सम ढूंढना है, विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5, जो 5 के मल्टीपल्स हैं, जो इनके दरमियान रहते हैं। पहला नंबर जो 5 के दरमियान है 100 के बाद 5 का मल्टीपल है, दैट्स 105। 5 का मल्टीपल हमें मतलब व्हाट डू वी मीन बाय मल्टीपल ऑफ 5? जिस नंबर को 5 डिवाइड करेगा दैट्स कॉल्ड मल्टीपल ऑफ 5। 5 is a multiple of 5. 10 is a multiple of 5 because 5 divides 10. 15 is a multiple of 5 because 5 divides 15. Likewise, 105 is a multiple of 5 because 5 divides 105. You can guess what is the second term. Second term आप इसको ऐड कीजिए 5 तो बनेगा 110, फिर से ऐड कीजिए 5, 115 डॉट 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 1000 से पहले कौन सा नंबर आएगा विच इज अ मल्टीपल ऑफ 5? 995। तो इन सभी नंबर्स का मुझे सम ढूंढना है। लेट द सम विल बी इक्वल टू 105 प्लस 110 प्लस 115 प्लस डॉट 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 प्लस 995। तो अगेन दिस टाइम ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनता है बिकॉज दिस डिफरेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव टर्म्स इज 5। 110 minus 105 that's 5, 115 minus 110 that's 5। so यहां पर जो पहली टर्म है a is equal to 105, कॉमन डिफरेंस d is equal to 5, और जो लास्ट टर्म है मुझे नहीं पता ये कौन सी टर्म है, या आप निकालोगे जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। लेट दिस बी द nth टर्म, लेट an is equal to 995। तो आपको यहां से n का वैल्यू मिलेगा कुछ, ठीक है। Then you can use this formula, s is equal to n divided by 2, first term plus last term। n भी पता है, first term is 105, last term is 995। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ऐसे आप कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आप कीजिए जो एक्सरसाइज 9.2 है, देख लीजिए कौन कौन सा आ रहा है एक्सरसाइज 9.2 में और एक्सरसाइज 9.1 में। तो मैं देखूंगा, मैं स्नैपशॉट भी भेजूंगा आपको। Thank you very much. This was all about today's lecture.